ना लड़िया कर तू मैं ना मैं ब्याह करवाउणा ते ना मैं कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अरमान मलिक ने कल लोगों के लिए पूजा करवाई थी। जैसा कि उन्होंने अपना टाइटल दिया था कि लोगों के मुंह बंद कर दिए। तो देखिए, कोई भी अगर हम भगवान को याद करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि हमारा उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है। अगर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं तो हम कहते हैं कि उस वक्त हमारी आवाज़ भगवान तक पहुंचती है, क्योंकि हम दिल से प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए, पूरा दिन भर करते हैं। तो जो भी हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी, तो हम अपने लिए कर रहे हैं, ना कि किसी दूसरे के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा उसमें स्वार्थ छुपा है। अगर आप अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तो आप ये क्या टाइटल लगवा रहे हो कि लोगों का मुंह बंद करवा दिया। मतलब आप जो ये सब कुछ करवा रहे हो, आप दूसरों के कहने पे या दूसरों के दिखावे के लिए करवा रहे हो। अरे ये तो आपको होना चाहिए कि बच्चों के लिए करवाया ये सब कुछ। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि लोगों के मुंह बंद करवा दिए। अरे भाई, कर क्या रहे हो तुम, ये बताइए। अभी तुम्हारा बच्चा 5-6 दिन पहले ही हॉस्पिटल से ठीक हुआ है, और भाई माँ को सजने संवरने से फुर्सत नहीं है। लोग यहाँ पे जो सच में तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं बोलूँगी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वाईटी पे, जितने लोगों को आपके बच्चे की तबीयत का पता चला, हर किसी ने प्रे की है। कोई भी ऐसा सिंगल पर्सन नहीं था जिसने भी आपके बच्चे के लिए बद्दुआ दी हो या कुछ गलत बोला हो। सब ने उस बच्चे के लिए बहुत प्रे किया है कि वो बच्चा बहुत जल्दी से जल्दी सही हो जाए, उस बच्चे की बहुत लंबी उम्र हो और उसकी स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाए। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उस बच्चे के लिए गलत बोला हो। मतलब लोग यहाँ पे दुआएं करते नहीं थक रहे हैं, और जो माँ है बच्चे की, उसे सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं है। भाई शॉपिंग हो रही है, बैग की वीडियोस बन रही हैं, कपड़ों की वीडियोस बन रही हैं, इनफैक्ट यहाँ पे कमेंट्स के रिप्लाई किए जा रहे हैं, बैठ के वीडियोस बन रही है उनकी, कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। अरे जिसका बच्चा बीमार हो, क्या उस माँ को अपने बच्चे के अलावा उस वक्त कुछ और सूझेगा दिमाग में? उस वक्त उसकी माँ, कोई माँ होगी ना, तो उसे अपने बच्चे के अलावा उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आएगा। यहाँ तो लोगों के कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं। अरे आप कैसे कर सकते हो ये सब कुछ? मतलब चल क्या रहा है? कैसे, कितने मल्टी टैलेंटेड हो तुम? अरे अगर किसी बच्चे को वैक्सीनेशन होता है ना, तो उस टाइम पे बच्चे को फीवर भी आ जाता है, तब भी माँ इतनी परेशान होती है। अगर वो वर्किंग भी है तो वो अपनी छुट्टी लेके बैठ जाएगी कि मेरा बच्चा परेशान ना हो, बच्चा ना रोए, बच्चा ठीक हो जाए। यहाँ तो भाई माँ सुबह ही कैमरा उठा के तैयार हो जाती है। यहाँ किसी को बच्चे के नाम का थंबनेल लगेगा, बच्चे की फ़ोटोज़ लगाई जाएंगी उस पर हॉस्पिटल की, लेकिन एक भी दिन व्लॉगिंग बंद नहीं होगी, व्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगी। अरे बच्चे बीमार है तो इसका मतलब ये है कि और अच्छा कंटेंट मिल गया अब आपको, अब तो और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। अरे क्या आप लोग इतना कमाते हो? आप लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है क्या कि कुछ दिन बैठ के आराम से खा सको, जो डेली आप व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हो? और इस बच्चे को तो देख लो, अभी उसे ज़रूरत है, आप तीनों बच्चों को साथ में लिटा देते हो। अब जो 2 और बच्चे हैं, वो बच्चे एक्टिविटी करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं बच्चे, अगर जैद के वो स्टिचेस में लग गए हाथ, तो इतनी मुश्किल से अभी उस बच्चे के स्टिचेस में पस पड़ गया था। सच में उसे देख के बच्चे को इतना ज़्यादा दुख होता है ना, कि इतना छोटा बच्चा है और इतना दुख सह रहा है, इतना ज़्यादा दुख सह रहा है वो। जब ये लोग वीडियोज़ में दिखाते हैं ना कि वो बच्चा इतनी बुरी तरह रो रहा है, तो सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है। कसम से वो लगता ही नहीं है कि उस बच्चे से हम कभी मिले नहीं हैं या वो किसी और का बच्चा है। ऐसा लगता है कि यार नॉर्मल बच्चा है, उसे देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इतनी बुरी तरह बच्चा रो रहा है। और इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि बच्चा रो रहा है और इन्होंने कैमरा उठा रखा है, और आप अपने बच्चे का दुख दर्द सेल कर रहे हो यूट्यूब पे। ये क्या है? ठीक है, आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के बारे में अपडेट करते रहो,
तो ठीक है, एक वीडियोस बना दो कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही हो जाएगी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ तो अगर रात को बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है तो तुरंत कैमरा उठा लिया जाएगा और पूरे कैमरे में उस बच्चे का दुख बताया जाएगा पूरा। मतलब आप क्या कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा बीमार है और माँ को सजने संवरने की लगी है, आई लैशेज़ हो रही हैं, हेयर एक्सटेंशन हो रहे हैं, वीडियोस बन रही है, प्रमोशन वीडियोस बन रही है। अरे फिर ये कहती है कि भाई मैं तो पूरा वक्त अपना बच्चे को देती हूँ। तो आप ये किसको बात बता रहे हो? आपका खुद का बच्चा है, आपको ही संभालना है उस बच्चे को। तो फिर ये सब कुछ कब हो जाता है? ये जब वीडियोस बनाते हो, शॉपिंग करते हो आप लोग, ये कब हो जाती है? जब पूरा दिन आप बच्चे को दे रहे हो। अगर सच में बता दूँ ना मैं कि कोई एक मिडिल फैमिली भी होती है, उस घर में भी बच्चा बीमार हो जाए ना तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। अगर माँ बाप वर्किंग भी है ना तो वो भी छुट्टियाँ लेके बैठ जाएंगे कि नहीं भाई अब काम नहीं हो सकता, क्योंकि काम करने का मन ही नहीं करेगा क्योंकि जब बच्चा इतना बीमार है। लेकिन यहाँ तो भाई एक भी दिन की छुट्टी नहीं हो सकती है। माँ बाप सबको भाई व्लॉगिंग करनी है, अपने बच्चे का दुख बता के व्यूज़ कमाने हैं। अरे कितना पैसा कमा लोगे इस तरीके से, कितना? और किन लोगों के लिए परवाह कर रहे हो? लोगों को अगर 1-2-3 तुम व्लॉग नहीं दिखाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 दिन बाद बना लेना, बोल देना कि बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं थी, उसमें इतना ज़्यादा बिजी थे तो हम लोग नहीं बना सके। या एक दिन पहले बोल दो आप कि भाई हम नहीं बना पाएंगे, अभी कुछ दिन हम अपनी व्लॉगिंग को स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि बच्चे की हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, इस वजह से। नहीं, बच्चा अगर बीमार है तब तो और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ना। बच्चे का थंबनेल लगाना है, बच्चे की फ़ोटोज़ लगानी है, हर थंबनेल पे अब वो बच्चा होता है। जैद को आज ये हुआ, आज जैद को वो हुआ, इंस्टाग्राम पे रील्स बन रही है, हर एक काम हो रहा है। लेकिन जो इस वक्त बहुत ज़रूरी चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और फिर बोलते हैं पूरा टाइम बच्चे को दिया जा रहा है, पूरा दिन हम तो ये भी नहीं कर रहे, हम तो जिम भी नहीं कर रहे। मतलब इनको अफसोस हो रहा है कि ये बीमार क्यों हो गया, इसकी वजह से हमारी इतनी एक्टिविटी रुक गई। अरे क्या दिखा रही हो, ये तो देखो। लोग ठीक है तुम लोगों को पसंद नहीं करते हैं, पर तुम्हारे बच्चे वो भगवान का रूप होते हैं। बच्चों के लिए किसी ने गलत नहीं बोला, सबने प्रे करी है कि जल्दी से जल्दी बच्चे ठीक हो जाएं। बच्चों के लिए किसी ने गलत नहीं बोला है और तुम दूसरों के बच्चों के लिए बद्दुआएं दे रहे हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। अरे यार, तब भी लोग यही बोलेंगे कि तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन आपके बच्चे भाई बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि जो तुमने कर्म किया है ना वो कभी तुम्हारे बच्चों के सामने ना आए। बिल्कुल भी जो तुमने करा है ना वो करने का फल तुम्हें ही मिले, तुम्हारे बच्चों को कभी ना मिले। क्योंकि बच्चे बड़े मासूम हैं, उनका जब कुछ कसूर ही नहीं है तो उन्हें ऐसा क्यों दिन देखना पड़ रहा है? वो जल्दी से जल्दी सही हो जाएं। पर तुम लोगों के अभी भी मतलब कांड ऐसे ही हैं, तुम लोग नहीं सुधर सकते हो। मतलब कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है बस उसको तो तुमने थंबनेल पे दिखा रखा है। आज बच्चे के स्टिचेस में ये हो गया, वो हो गया, और ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ लगाओगे और उन्हें देख के सच में लोगों का दिल पिघलता है। लोग सुबह उठ के ही आपके व्लॉग में मैसेज करते हैं कि भाई कैसे हैं आपके बच्चे, कैसा है जैद, कैसा है, अब ठीक है, अब ठीक है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक भी दिन क्या तुम्हारी व्लॉगिंग स्टॉप हुई? अब जो तुम पूजा पाठ करवा रहे हो अच्छी बात है, लोगों ने तुम्हें सजेशन दिया है कि भाई क्या हो गया एकदम से, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, नज़र लग गई है, क्योंकि पूरा पूरा दिन तुम बच्चों पे कैमरा उठा के दिखा रहे हो ना, हर जगह हर किसी के व्लॉग में बच्चों को दिखा रहे हो तुम। तो नहीं दिखाया जाता है बच्चों को इतना ज़्यादा, क्योंकि छोटे बच्चों को नज़र लगती है। लेकिन पूरा दिन उन्हीं के ऊपर कैमरा रहेगा और तुम पूजा पाठ करवा रहे हो, बोल रहे हो कि लोगों का मुंह बंद करवा दिया। अरे कुछ तो शर्म करो भाई।